नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा काजू की खेती के बारे में। काजू की खेती के बारे में दो जरूरी बातें आपको बता देता हूं। अगर आप लोग काजू घर पर उगाना चाहते हैं तो उगाइए, बहुत अच्छा है, उग भी जाएगा। और काजू कैसे उसमें से निकालना है फ्रूट में से, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं और आप भारत के हैं तो आपको घाटा है। इसी के साथ साथ आप अगर इसकी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, यानी उसको कैसे प्रोसेस करना है, बाजार में आता है काजू, उससे पहले लंबा प्रोसेस होता है, वो काम करना चाहते हैं तो फायदा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपना ही बाग लगा लें, अपनी ही प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें, तो आपको घाटा है। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन समझ लीजिए और सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई इसे उगाना कैसे होता है। अगर आप इसका पौधा अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो कैसे उगाएं। दो प्रकार के काजू मार्केट में बेसिकली चलते हैं। एक होते हैं ड्वार्फ हाइब्रिड, छोटे कद के हाइब्रिड पौधे। लेकिन वो छोटे कद के पौधे हैं, वो भी 15 से 20 फीट ऊंचे बढ़ जाते हैं और फैल जाते हैं। दूसरा है देसी। देसी काजू अगर आप उगाना चाहते हैं तो उसका पौधा लगभग 40 फीट तक जो है चला जाता है। और बेसिकली ये ब्राजील से आए हुए हैं, तो देसी तो है ही नहीं, सब कुछ विदेशी ही है। लेकिन हाइब्रिड ड्वार्फ वैरायटी जो है वो थोड़ी कामयाब है इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो। अब अगर आप घर पर पौधा लगाना चाहते हैं तो आप एक बाजार से पौधा लाइए जिसके ऊपर कलम चढ़ी हुई होनी चाहिए, यानी ग्राफ्टेड पौधा लाइए। और उसको आप अपने यहां की जो मिट्टी है 50% वो ले लीजिए और 50% में से 25% कोकोपीट और 25% वर्मी कंपोज ले लीजिए, उसको मिक्स कीजिए और उससे आप जो है इस पौधे को लगा दीजिए। रेगुलर जैसे पानी देना होता है वैसे इसको पानी देना होगा। जो आजकल हाइब्रिड पौधे हैं ये लगभग 1.5 से 2 साल के जब होते हैं तो इनके ऊपर काजू लगने शुरू हो जाते हैं। जो देसी वाले हैं वो थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं। अब रही बात कि इसके पौधे को लगाएंगे तो कैसे इसके ऊपर काजू लगेगा। सबसे पहले फूल लगेंगे, और जैसे आम के ऊपर भोर आती है ना, वैसे खूब सारे फूल आते हैं इसके ऊपर भी। फूल लगेंगे और फूल के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का तेज आपके यहां पर बर्फ जमती है और वो जमनी शुरू हो गई तो फूल गिर जाएगा। अगर फूल ऊपर रह गया तो उसके यहां पर एक मोटा पूरा काजू के टाइप का, जितना बड़ा काजू होता है उतना बड़ा ही एक सीड लग जाएगा। आपको लगेगा कि काजू लग गया, उसे उसी टाइम तोड़ना नहीं है। फिर उस सीड के ऊपर इस प्रकार का एक एप्पल जैसा बॉल बनेगा। जैसे जैसे ये बॉल पहले हरा होगा, फिर पीला, फिर लाल, जैसे जैसे ये बॉल के ऊपर लगेगा एप्पल जैसा, वो पकेगा, वैसे वैसे जो सीड है उसके अंदर भी वो जो सीड का जो बना हुआ है, काजू बना हुआ है, वो अच्छे से पकेगा। तो शुरुआती दौर में ही काजू नहीं तोड़ लेना, आपको पहले ऊपर वाले जो एप्पल जैसा लगता है उसको पूरा लाल होने देना है। अब जो ये दोनों चीजें हैं, इसमें से नीचे वाला तो काजू है, ऊपर वाला जो है वो है एप्पल। इसका क्या काम है, ये खा तो आप सकते नहीं सीधा, इससे आप शराब बना सकते हैं, लेकिन लीगल है नहीं सीधा बनाना। तो किसी फैक्ट्री को अगर गोवा में बेचना चाहें तो बेच दीजिए, वरना इसको फेंक दीजिए। अब रहा काजू। अब आप इसे क्या कीजिए, जितने काजू इकट्ठे हुए इन्हें एक कुकर में डालिए और उसके अंदर जो है कुकर के अंदर एक प्लेट लगाइए, जैसे हम मोमोज को तैयार करते हैं ना, वैसे स्टीम देना है उसे। और उसे लगभग आधे घंटे तक तेज स्टीम दीजिए। स्टीम देने के बाद जो इसका ऊपर का ये, इसको तोड़ोगे तो जैसे अखरोट निकलता है वैसे ही काजू इसमें से निकलेगा। इसके बाद में इसको तोड़ने के बाद इसमें से काजू निकाल लीजिए। फिर उसके ऊपर से हल्के हल्के हाथ से जो है ऊपर पीली एक परत होती है उसको उतार लीजिए। फिर उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, यानी कपड़े में डाल के ऐसे रगड़ के और निकाल लीजिए। और फिर उसे कुछ देर सुखा लीजिए। ऐसा करने से आपके घर पर खाने योग्य काजू आपको मिल जाएंगे। अब रही फैक्ट्री वाली बात। फैक्ट्रियां जो है इसकी प्रोसेसिंग यूनिट दो प्रकार से काम करती हैं। एक होती है मैनुअल और दूसरी होती है ऑटोमेटिक मशीन से। अब जो मैनुअल वाली है उसका बाजार में काजू जो है बहुत महंगा बिकता है, और जो है ऑटोमेटिक मशीन वाली उसका काजू बाजार में सस्ता मिलता है। इसके पीछे दो कारण हैं। ऑटोमेटिक वाली के अंदर आपको काजू जो है उसका रंग हल्का सा डल दिखेगा, वो चमक जो है वो नहीं दिखेगी। और दूसरा जो काजू है उसके अंदर आपको चमक दिखेगी। अब दोनों का प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले मैनुअल वाले की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी लेबर की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग काजू मंगवा लेते हैं। जो मैं कह रहा था कि इंडिया में किसानों को फायदा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के किसान से
काजू जो है वो 100 रुपए किलो से लेकर 150 रुपए किलो तक लिया जाता है, लगभग 100 रुपए किलो ही लिया जाता है। तो ऐसे में उसे फायदा नहीं होता, क्योंकि भारत में जितनी प्रोसेसिंग यूनिट है ये सारे के सारे लगभग अफ्रीकन देशों से काजू मंगाते हैं। अब घाना से जो काजू आ रहा है वो भारतीय काजू से बहुत सस्ता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो भारत के किसान को उसका जो है खेती करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, घाना से आप मंगा के और यहां पे उसको प्रोसेस करके यहां के बाजार में बेचिए, आपको बहुत फायदा है। अब वहां से काजू आता है रो ऐसा, और उस काजू को सबसे पहले मैनुअल वाले तरीके में अगर देखें तो भट्टी में डाला जाता है। 2 मिनट वो भट्टी में रोस्ट होता है और फिर निकाल लिया जाता है, एकदम काला होता है। और उसके बाद में मैनुअली उसको तोड़ा जाता है, उसके ऊपर के स्कल को तोड़कर अंदर से काजू निकाला जाता है। फिर उसे जो है दूसरे लेबर होती है वो उसे उसके ऊपर से पील करती है, यानी उसको ऊपर से निकालती है। पहले रोस्ट हुआ फिर वो पील होगा, मतलब उसको ऊपर का छिलका जो है वो निकालती है हाथों से। फिर उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती है, एक एक काजू को अलग निकाला जाता है, 2 टुकड़ी को अलग किया जाता है, 4 टुकड़ी को अलग किया जाता है। जो आप ये खाते हैं अपनी काजू कतली, इसके अंदर 4 टुकड़ी और 2 टुकड़ी यूज हो जाता है, लेकिन रोस्टेड जो आप ड्राई फ्रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसमें पूरा का पूरा काजू चाहिए। तो इस तरह से इन्हें निकालकर और फिर उसे जो एकदम साफ काजू होता है उसे बाजार में लाया जाता है। अब रही बात ऑटोमेटिक मशीन वाले में, उसमें क्या है, प्रेशर कुकर लगे होते हैं, बॉयलर लगा है, बॉयलर के आगे प्रेशर कुकर है, उसमें स्टीम बनती है, स्टीम से काजू का स्कल जो है वो मुलायम हो जाता है। उसके बाद में एक मशीन है जिसके अंदर उसे स्ट्रोक दिया जाता है, तो काजू का जो स्कल है वो टूट जाता है। टूटने के बाद कई बार अंदर वाला पीस भी टूट जाता है, कई बार पूरा का पूरा पीस निकल जाता है, लेकिन इसमें लेबर कम है, तो अगर 50% पीस भी निकल जाए तो भी अपना पैसा काजू जो है पूरा कर जाता है। निकलने के बाद इसको जो है एक बार रोस्ट किया जाएगा, फिर इसे एक बार पील किया जाएगा, वो भी सब मशीनों में होता जाएगा, और उसके बाद में इसे छांट कर इसकी ग्रेडिंग भी मशीनों के जरिए हो जाती है, और उसके बाद में इसकी पैकिंग करके बाजार में उतार दिया जाता है। मैनुअल प्रोसेसिंग में और जो ऑटोमेटिक मशीन वाली प्रोसेसिंग है, इनके काजुओं में भी जो है लगभग 20-25% रुपए का फर्क, जो है 20-25% का फर्क होता है कॉस्ट के अंदर। तो इस तरह से काजू जो है वो पूरे तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप घर पे उगाना चाहते हैं तो पौधा उगाइए, किसी भी अच्छी नर्सरी से किसी भी किस्म का पौधा ले आइए। बस ध्यान रहे पौधा लाना, अगर पौधा नहीं मिलता तो ऐसे स्कल वाला जो काजू होता है, मतलब जिसको रोस्ट नहीं किया हो, वो वाला बीज लाना, लगा देना, पौधा हो जाएगा। 2-2.5 महीने में पौधा निकल जाता है, फिर उसको जो है 3-4 साल बाद फल लग जाएंगे। अगर ग्राफ्टेड है तो लगभग 2 साल के अंदर अंदर फल लग जाएंगे। तो ये है पूरी की पूरी काजू की कहानी। मुझे लगता है भारत की एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर अगर आप लोग खेती करते हैं तो नुकसान है, प्रोसेसिंग करते हैं तो बड़ा फायदा है, क्योंकि घाना से इसे मंगाना है। अफ्रीकन कंट्रीज और भी हैं जहां से इसे आप मंगा सकते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।